ISO certified SRV Vikrant classes. चलिए शुरुआत करते हैं आज अलंकार चैप्टर की। तो अलंकार क्या होता है शायद आप पढ़ चुके होंगे इससे पहले, लेकिन अपने शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अलम अलंकार जो है वो अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम का मतलब होता है सजना या सजावट। तो किसी भी, अब अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो किसी भी साहित्य को अगर सजा दिया जाए, संवार दिया जाए, तो क्या कहलाता है? अलंकार। और आपके सामने स्क्रीन पर लगी हुई है जैकलीन फर्नांडीज। अब इनके चेहरे को देखिए आप। काली सी बिंदी है, लाली ओंठों पे, नीली साड़ी, फेयर एंड लवली 250 ग्राम पोतली होगी मैम ने। अब इनकी वाली पता नहीं महंगी आती सस्ती आती, हम लोग तो 5 रुपए में ही काम चला लेते हैं। तो इन्होंने अपने आप के शरीर को क्या किया है? सजाया है, बॉडी को सजाया है। ब्यूटी पार्लर होगा कोई महंगा वाला, तो वहाँ पर इनकी जो सजावट हुई है, सुंदरता हुई है, गहने पहने हुए हैं, ये स्त्री की सजावट जो है वो भी हम बोल सकते हैं अलंकार है वो। लेकिन हिंदी साहित्य में काव्य को, काव्य क्या होता है? कोई कविता, शायरी या गीत जो है उसको हम शब्दों के माध्यम से या अर्थों के माध्यम से या दोनों को मिक्स करके जो उसमें बनाने का प्रयास करते हैं, एक नयापन लाने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शुरुआत करेंगे हम शब्दालंकार से, जो शब्दों के माध्यम से जिसमें कलाकारी की जाए, नयापन लाया जाए, देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, वो क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ के माध्यम से उसमें कुछ चेंज किया जाए, वो अर्थालंकार कहलाता है। उभया का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों चीज़ों का यूज किया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका उभयालंकार कहलाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की, जो है शब्दालंकार। और इसके कुछ पार्ट हमने लिखे हुए हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं अलंकार, शायद 75 से 80 के बीच में होते हैं। तो उनमें से जो एग्ज़ाम आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से जो आपके काम आएंगे, उनमें से इंपॉर्टेंट अलंकार आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा अलंकार। तो एक एक करके देखते हैं। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो, वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। चलो, नजर नजर में नजर को देखा, नजर उठाकर सनम को देखा, नजर के ऊपर नजर पड़ी जब, नजर ने झुकती नजर को देखा। कौन सा अलंकार है? यमक या अनुप्रास? ये आपका होगा अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है? नजर शब्द बार बार आया है, और कोई शब्द या वर्ण बार बार आए और उसका वही अर्थ हो, जो उसका एक ही अर्थ हो, तो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। इसमें नजर का कोई दूसरा मतलब तो है नहीं। एक और शेर सुनते हैं। ये मांग देख दिल मांग उठा दिल। ये भाई साहब देख के आया भी नीचे, बता रहा था कि सफ़ेद सलवार कुर्ता पहने हुई थी, क्यों सफ़ेद और बिंदी लाल। सफ़ेद सलवार कुर्ता पहनकर जब लाल बिंदी लगाती है तो बिल्कुल एम्बुलेंस नज़र आती है। वो एम्बुलेंस घायलों को ले जाती है, घायल करके जाती है। चल, तो इसमें क्या होता है? शब्द बार बार आएंगे। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये मांग देख दिल मांग उठा दिल। देखा इसने कि अभी मांग जो है ये वाली रजिस्ट्री हुई नहीं प्लाट की अभी। अभी वैकेंसी खाली है। अब अप्लाई करने वाले कई लोग हैं भाई, जिसको जो ज़्यादा पैसा फेंकेगा उसी को मिलेगी। कल ही हो गया भाई, पैसे सब मिलता है। तो ये मांग देख दिल मांग उठा दिल, ये मांग अभी कंवारी है, ये मांग किसी को भी मत देना, पहली मांग हमारी है? तो इसमें क्या है? मांग शब्द बार बार आया है और मांग शब्द के दो अर्थ हैं।
एक मांग का मतलब है मांगना, उसे चाहिए। और एक का मांग, मांग का अर्थ है उसके बालों के बीच में जो डिवाइडेशन होता है उसे मांग कहते हैं। तो क्या ये भी अनुप्रास अलंकार होगा आपका? नहीं, ये आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। ये कौन सा अलंकार होगा? यमक में अलंकार में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं अनुप्रास अलंकार में तरनी तनूजा तट तमाल तरबर बहु छाए। तरनी तनूजा तट तमाल तरबर बहु छाए, यहाँ पर जो ता वर्ण है वो वर्ण बार बार आया है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें क्या है? रा वर्ण जो है वो बार बार आया है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, इसमें का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यहाँ पर हा वर्ण बार बार आया है। चमक गई चपला चमचम, क्या आ रहा है इसमें? चा वर्ण बार बार आ रहा है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, यहाँ पर पा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इस जगह पर सा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो यहाँ पर चा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार। इसमें खासियत क्या है? क्या इसका कीवर्ड है? अनुप्रास में बार 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 आए और उसमें वही अर्थ हो उसका। अब यहाँ पर वर्ण है, इसमें शब्दों वाला कोई आपको नहीं मिला कि शब्द बार बार आया। चलिए नेक्स्ट अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? अनुप्रास का भाई। यमक में क्या है? शब्द दो आएंगे, दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए सुन के बताना। पल पल तरसा उस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को खुशियों का पल बनाएंगे, पर वो पल भी था कुछ पल के लिए। कौन सा होगा? अनुप्रास। यहाँ पर पल शब्द का जो मतलब है वो वही मतलब है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो ये किस में आएगा? अनुप्रास में आएगा, ये यमक में नहीं आएगा। यमक में क्या होता है? यहाँ शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहरा होता है, वो दोबारा बार बार आते हैं और उनके अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा बादलों की घटा, घमंड उसका कैसा हुआ? कम हुआ। यहाँ पर बादलों की घटा है और यहाँ पर घटा का मतलब क्या होता है? कम होना, माइनस होना, ये होता है। अब काली घटा का घमंड कैसे घटा? काली घटा उठी और इनकी घरतें निकली बांध के बाल, तो देखे आह दैया इतने करिया बार। तो उसका घमंड कैसा हुआ? कम हो गया। उसे लगा हम काले, उसे लगे हम काले, भैंस के पड़वा ज़्यादा काले। चलो, तो काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। कौन सा होगा? ये यमक अलंकार में आएगा, क्योंकि एक में मरहम का मतलब है दवाई के रूप में है और एक में क्या कह रहा? मर हम गए। मर मतलब मर गए, डेथ हो गई, कौन? हम, मेरी। उसमें क्या है? दवाई। तो मरहम के कितने शब्द हो गए? अर्थ हो गए, दो अर्थ हो गए। तो मरहम कौन होगा? यमक अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मरहम है, यहाँ पर तोड़ के दूसरा मरहम कर दिया गया है। तो यमक अलंकार के भी दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं अभंग अलंकार, एक होता है सभंग अलंकार। अभंग मतलब जो भंग ना हो, सभंग मतलब जो भंग हो गया हो, तोड़ के बनाया जाए। तो ये तोड़ के बनाया जा रहा है, किस में आ जाएगा? ये सभंग में आ जाएगा। तो सभंग यमक अलंकार का ये पार्ट होता है। से पार्ट पूछते नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब मिलने जाना है इनको, तो मिलने जाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? बाल ऐसे ऐसे किए, वो जेल लगाया, बस 2 मिनट में पैंट चढ़ाया और रास्ते में खुरसते खारसे पहुंच गए। मैम साहब ऐसे नहीं जाएंगी। कैसे ही सुंदर है। अच्छा, चलिए। अब कुछ लोग होते हैं प्राकृतिक रूप से होते हैं, कुछ लोगों को डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। तो सजना है उनको, किसके लिए? सजना के लिए। अब ये जा रहे हैं तो ये क्या है? उनके सजना है।
वो क्या है उनके? अरे जो बोल दो भविष्य की गर्दन है, हवे नहीं हुई आगे बन जाएगी, उसकी कोशिश करते रहो बेटा, सफलता मिलेगी तुम्हें। तो ये आंखें, ये काजल, ये जुल्फें खुली खुली, ये आंखें, ये काजल, ये जुल्फें खुली खुली, ऐसे ही मांग लेती मेरी जान, इतना इंतजाम क्यों किया। कुछ लोग नेचुरल रूप से सुंदर होते हैं, और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, सजावट करनी पड़ती है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब क्या है, मुझे डेकोरेशन करना है, मेकअप करना है, किसके लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। या ये भी बोल सकते हैं कि मुझे भी सजना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो सजना का मतलब मेकअप करना, और यहाँ मतलब क्या है, बॉयफ्रेंड के मतलब में है। तो इसके दो अर्थ हो गए, कौन सा अलंकार हो जाएगा ये, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखने, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी, बेर जो फल होता है वो तीन बेर खाती थी। और तीन बेर का मतलब यहाँ पर किससे है कि तीन बार खाती थी, जैसे सुबह दोपहरी शाम तीन बार खाती थी जो पहर होती हैं, और ये तीन बेर तीन फलों को खाती थी। इन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा आपका। कनक कनकते सौ गुनी, बच्चा पैदा हुआ हो कक्षा एक को अलंकार सुना होगा तो ये जरूर जानता होगा, वो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कक्षा छः में, सात में, आठ में। कनक कनकते, कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब सोना, दो मतलब हैं, ये है धतूरा, ये है सोना। ठीक है, तो धतूरे में जो नशा होता है, पहले यही से नशा चलते थे, अब माधुरी चलत नहीं थी 65 वाली जो चलत हुए, अपने गांव को मेले की बिज्जात हैं, अपना लड़े उनते 65 वाली माधुरी, और मुर्गा लेके उल्टा लटका है कि एकदम जाए रे भाई साहब है कोई इलाके में कोई रंगबाज टंगबाज। ठीक है, तो वो जो नशा है उनके पैसे का, सोने का मतलब से आप पैसे के सेंस में कह सकते हैं, वो जो नशा है वो शराब से भी ज़्यादा होता है, माधुरी वाले पौए से भी ज़्यादा होता है। पहले माधुरी वाला पौआ चलता नहीं था, जब लिखी गई होगी तो धतूरे आज लोग चिलम में भर के पीते होंगे। तो कनक में क्या होता है, इस कनक से 100 गुनी ज़्यादा मादकता का मतलब क्या होता है, नशा होता है। तुमने तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, तुमने किसी की जान को, प्राण को जाते हुए देखा है, प्राण निकलते हुए, और वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुमने किसी की जान को, प्राण को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पर मेरी जान का मतलब क्या है, जान का मतलब हमारी डार्लिंग जा रही है, तो प्राण निकल रहे। अब इसके भी प्राण निकले थे कि वो दूसरे के साथ में जा रही थी। मैंने इसके किया बड़े जोर के साथ, अब करूँगा बड़े गौर के साथ, क्योंकि कल मैंने उसे देखा किसी और के साथ। चलो, तो मेरी जान का अर्थ क्या है, लड़की के सेंस में है, यहाँ पर जान का अर्थ क्या है, प्राण के सेंस में है। आगे देखो, कबरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो कबीर दास ने कहा होगा, कबरा अपने शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो वही पीर है, मुसलमानों के धर्म गुरु को क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। वही पीर है, वही गुरु है, वही मतलब है आध्यात्मिक गुरु है जो पराई पीर को जानता है। तो यहाँ पर पीर का मतलब किससे है, पीर का मतलब दर्द से है। जो ना जाने पीर पराई, ना वो का जाने पीर पराई, जाके पाँव ना फटी बीमाई। तो बीमाई मतलब जिसने दर्द नहीं झेला है, वो दर्द जो है, जो जानता है दूसरे का दर्द, वही असली गुरु होता है। यहाँ पीर गुरु है, यहाँ पीर क्या है, दर्द है। लेकिन भाई साहब पथरी को दर्द है वो तो ज़्यादा होता, अगर तुम्हें बहु है तो जानत हो तुम बहु, ये तो बड़ो दर्द होत नहीं, पता नहीं बीमारी में होत है कि नहीं, हमें तो नहीं भैया, यही कही जे के पाँव पटी नहीं बीमारी, वो जाने ही का पीर पर आई। पास हीरे हीरे की खान, अरे इनते कहें दे रहे यार तुम्हारे गुरु सही। चलो, संजय सिंह पहुँचे कानपुर ये हॉस्टल में, पूछी यार इन कुछ है का, तुमने बताओ, अरे बगल में तो गर्ल्स हॉस्टल है। पास हीरे हीरे की खान, नीली वाली पीली वाली, निकले हैं शाम के मेकअप करके बैठ गए, अब वहीं से ये तक रहे बैठे बैठे, नीली वाली माई है और पीली वाली माई है। कार कार की बात कर रहे तुम क्या समझ रहे थे। तो इनने बताया तो भैया गर्ल्स हॉस्टल बगल में, पास हीरे हीरे की खान। तो इनने हीरे यहाँ तोड़ दो है क्या, और हियन पे हीरा का है
एक बहुमूल धातु जो है वो हीरा की बात करी। तो पास हीरे, हीरे की खान, तो हीरे के दोनों अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। चलिए तीसरा अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपकना। गोंद, फेविकोल चिपकते रहते हैं किसी के साथ। कुछ लोग होते हैं ना, रिश्तेदार घर में आगे चिपक गए, उठ ही नहीं रहे। चलो, तो एक शब्द का यहाँ पर क्या होगा कि शब्द एक होगा और एक शब्द के कई अर्थ होंगे। एक शब्द, अर्थ उसके कई होंगे, कई अर्थ होंगे। ये समझ सकते हैं कि एक का डिवाइडेशन होगा, दो अर्थ भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेखक में क्षमता है तो चार भी बना सकता है, लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, साहित्य की कितनी समझ है उसे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर क्या है कि जो सुबरन है, सुबरन को ढूंढ रहा है। कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, चोर भी ढूंढ रहा है। अब सुबरन क्या है? तुम्हारे कॉलेज की वही का नाम रखो को कयामत। तो जो तुम्हारी कयामत है तो उसको कौन ढूंढ रहा है? व्यभिचारी लोग। तो जो सुंदर लड़की, यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण। कवि को क्या चाहिए लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए? सुंदर वर्ण चाहिए। व्यभिचारी को क्या चाहिए? सुबरन, सुंदर का चाहिए माल। माल खा दो भाई। तो इन्हें क्या चाहिए? सुंदर वर्ण, मतलब इनके लिए क्या हो जाएगा? सुंदर लड़की। और चोर को क्या चाहिए? सुबरन मतलब सोना। सोने का मतलब पहले ज़माने में सोना चांदी पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था। तो चोर को चाहिए सोना, कवि को चाहिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी को चाहिए सुंदर लड़की। तो यहाँ पर इसके कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ हैं। तो ये क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, एक से चिपके हुए हैं तीन अर्थ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मंगन को देख पटि देत बार बार है। यहाँ पर पटी नहीं पट है। पट का मतलब होता है, दो अर्थ हैं यहाँ पर पट के। एक अर्थ होगा क्या? दरवाजा। और एक अर्थ होगा कपड़ा। कपड़ा। मंगन, मांगने वाले को। तो मांगन वाला आया भैया, क्या मांगते? इसके के पुजारी, अरे इसमें आओ यार। तो मांगने वाला आया, तो ये गांव के सबसे कंजूस ठहरे न, देखो आया रोज मांगा था सुदामा को नाती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे ही देखा मांगने वाला आया, पट मतलब दरवाजा, दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी, अलीगढ़ वाला ताला जड़ दिया, उसमें कौन आई नहीं। ठीक है। दूसरा अर्थ क्या है कि मंगन, मांगने वाले को देखा तो उसने क्या किया? बार बार कपड़े दिए। देखा भाई गरीब है, इसको कपड़े की जरूरत है तो कपड़े दिए। तो यहाँ पर पट का मतलब ये भी अर्थ बदल जाएगा इसका। दो अर्थ निकल रहे हैं कि मांगने वाले को देखकर दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं भाई साहब, लेकिन ये मांगने वाले को देखकर उसको बार बार कपड़े दे रहे हैं। तो यहाँ पर पट शब्द के कितने अर्थ हैं? दो। तो ध्यान देना, यहाँ से एक से दो निकल रहे हैं। कनक में, यमक में क्या था? अलग अलग दो पहले से ही लिखे हुए थे। अनुप्रास में क्या था? वही शब्द थे लेकिन उनका अर्थ एक ही था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये श्लेष अलंकार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मान्यस चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है? पानी चला गया। तो आदमी कैसा होना चाहिए? पानीदार होना चाहिए। दुश्मन भी मुझे पानीदार चाहिए। तो पानी अगर चला गया तो आपको क्या चला जाएगा? नहीं उभरेगा, मोती नहीं मिलेगा, आपकी जो इज्जत है समाज में वो भी चली जाएगी। तो पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के रूप में, मानुष के रूप में और चून के अर्थ में। चून को आटा बोलते हैं भाई। बेमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना श्याम घन वह। तो यहाँ पर जिक्र रामायण का है, सभी ने सुना होगा, घर घर में रामायण तो आती रही पहले 1989 वाली, अरुण गोविल वाली चलती रही। तो कैकेयी माता ने क्या मांगा था? वरदान मांगा था कि राम को क्या है? 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो यहाँ पर बेमाता बन गई, आंधी भयावह। तो जो कैकेयी कैसी है? बेमाता बताया गया। माता क्यों चाहेगी हमारा पुत्र जो है जंगल में जाए? तो वो आंधी के तरीके से आई, लेकिन वहाँ पर हुआ चंचल ना श्याम घन वह। लेकिन जो श्याम घन थे, क्या मतलब है श्याम घन का? जो राम थे वो विचलित नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम घन का मतलब क्या है?
राम है। एक और अर्थ है कि आंधी आई और वो जो बादल थे आसमान में वो विचलित नहीं हुए। तो काली घटा भी बोल सकते हैं। श्याम घन मतलब क्या हो जाए, काली घटा, और एक श्याम घन का मतलब क्या है, राम। तो एक ही शब्द से दो अर्थ निकल रहे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चौथा अलंकार देखते हैं। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र शब्द का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। उक्ति मतलब क्या होता है, कोई बात कही जाए। तो यहाँ पर इसका हम कह सकते हैं टेढ़ी बात। बात कुछ बोली जाएगी, अर्थ उसका कुछ और निकलेगा। संजय सिंह अपने क्लास में गए तो तक रहे थे उसको, तो वो भी मुस्कुरा रही देख के, तो ये भी मुस्कुरा रहे थे, मगन थे। वो इसलिए मुस्कुरा रही थी कि कार्टून बने हुए थे, और ये क्या समझ रहे थे कि हमको लाइन मार रही है। तो क्या हो गया, इनके साथ जिंदगी वक्रोक्ति कर गई। तो बात कुछ कही गई, समझी कुछ और गई। एग्जाम्पल देखते हैं। को तुम है घनश्याम हम तो बरस, घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। श्री कृष्ण पहुंचे मिलने के लिए राधा जी से। तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। इसीलिए तो जाते नहीं भैया यार, जब वही जो हमसे कहती थी कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रहेंगे, अब दरवाजा खटकाएंगे तो पूछेगी कौन। जिंदगी के मोड़ पर वो मुझे मिला तो पूछ ही बैठा, तुम्हारा नाम क्या है। बिछड़ते वक्त विक्रांत उसी ने कहा था, तुम्हारी बहुत याद आएगी। भूल जाते हैं लोग बकर के साथ में। तो श्री कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। इन्होंने कहा घनश्याम, मतलब अपना नाम बताया। तो उन्होंने क्या है, तो घनश्याम मतलब बादल। तो जाओ भाई, यन क्या कर रहे, बादल हो तो बरस हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा नाम, और उन्होंने क्या अर्थ निकाल लिया, बादल के रूप में। तो यहाँ क्या काम तुम्हारा, बरस हो जा करके। ठीक है, तो कहा कुछ गया, उन्होंने अपना नाम बताया, इन्होंने बादल के सेंस में उसको बता दिया। एक और एग्जांपल है, जहांगीर और नूरजहां का नाम सुना होगा आपने। तो जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखा, उन्होंने 2 लाख के खरीद के दिए होंगे भाई अपने कानपुर वाली मार्केट से, चमनगंज वाली से। ठीक है, तो 2 कबूतर उनके हाथ में होंगे। तो उन्होंने पूछा, देखा एक ही हाथ में था नूरजहां के, कि एक कबूतर देखे हाथ में, मतलब अपर कहाँ, दूसरा वाला कहाँ है, अपर कहाँ है, मतलब दूसरा कबूतर कहाँ गया। तो नूरजहां ने क्या किया, उसको उड़ा दिया और कहा कि ये अपर नहीं है, ये सपर है, देखो पर थे, उड़ गया। ठीक है, तो अपर उन्होंने क्या कहा था, दूसरा। उन्होंने क्या समझ लिया कि बिना पर का नहीं है भाई, पर हैं, पंख हैं इसके, ये उड़ सकता है। तो ये आपका क्या था, वक्रोक्ति अलंकार। चौथे में मिलते हैं, चौथे सॉरी के 5वें पार्ट में फिर मिलते हैं बीप्सा अलंकार में। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है बीप्सा अलंकार। बीप्सा में क्या होता है कि आदर के साथ में या शोक के साथ में आप शब्द जो है वो दोहराए जाएं। जैसे आप ससुराल गए अपनी भाई साहब, सास ने क्या बोला, अरे आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। तो आओ 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 3 4 बार बोल दिया, बैठो 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 बोलो, बोला, इज्जत में दी आपको, तो क्या बोला जाएगा, वो बीप्सा अलंकार, वो अनप्रास में नहीं जाएगा। अब किसी की डेथ हो गई, आप वहाँ पर गए हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हाय 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 बहुत बुरा हुआ, कोई मर गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी दुख के साथ में कोई बात कही जा रही है, दोहराव हो रहा है, वो किस में आ जाएगा, बीप्सा अलंकार में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगानो लगावो तुम। तो ये राधा कृष्ण वाली कहानी है। तो यहाँ पर हा हा शब्द क्या है, 2 बार आया है, 3 बार भी बोल सकते, 4 बार, कितनी भी बार एक्सक्लेमेटरी जो निशान होते हैं विस्मय बोधक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीप्सा अलंकार। स्यो कहते हैं क्या, कान में ने बात बताई, गंदी बात कुछ तो नहीं कि हरे राम 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 राम, ये बात है नहीं। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, दोहराव। ये शिव का बार बार दोहराव हुआ है, तो इस किस में आ जाएगा, बीप्सा में। राम 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 किस में आ जाएगा, बीप्सा में आ जाएगा आपका। तो ये आपका था सब